अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सनम फूड वाईटी। आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी और चिकन का सालन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और ये आधा किलो गोभी मैंने ली है। इसको मैंने काट के इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर। और 1.5 पाव मैंने आलू लिए हैं, वो भी हमने पानी के अंदर डाल देना है और इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें हमारे पास गोभी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ गया था और हमने इसको बिल्कुल गलाना नहीं है। मैं आपको काट कर चेक करवा देती हूँ। ये देखें थोड़ी सी सख्त इसके अंदर छुरी चल रही है, आराम से नरमी से नहीं चली है, तो इसका मतलब अभी गोभी फुल डन नहीं हुई है। इसको हम पानी निकाल लेंगे। ये कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। इसके अंदर मैंने ज़ीरा, दालचीनी और 4 साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, वो हम इसके घी के अंदर कड़कड़ा लेंगे। और एक मैंने बारीक प्याज काट ली है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा ही हमने इसको कलर देना है। ये देखें इस तरह से ये हल्का सा कलर इसका आ गया है। जब प्याज का इतना कलर आ जाए तो ये इसके अंदर 1 पाव मैंने चिकन लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और गोश्त को हमने इसके अंदर डाल के इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। इस स्टेज पर मेरी ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें और वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें कि आपको कैसी लग रही है और आप कहाँ से देख रहे हैं। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें थी और हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को भी अच्छे से भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। और साथ ही ये मैंने फ्रेश लहसुन लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये वाइट वाला पार्ट मैंने इसके अंदर डाला है और ग्रीन वाला भी नहीं डाला, वो हम अभी रख देंगे, वो थोड़ी देर बाद हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। इन सब चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से भून लेना है। जब भून जाए तो इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी डालनी है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच नमक। आप तमाम मसाले अब अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को भी भून लेंगे हम, ताकि इसका कच्चापन चला जाए मसालों को और एक मज़ेदार सा मसाला हमारे पास तैयार हो जाए। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करके भूनेंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। इन सब चीज़ों को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की बनती है आलू गोभी और चिकन का सालन। ये देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और मसाला हमारे पास अच्छे से देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया और तैयार हो गया है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें तकरीबन मैंने 4 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। जब टमाटर और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है ताकि टमाटर नरम हो जाए। 1 से 2 मिनट गुजर गए हैं। ये देखें टमाटर अच्छे से नरम हो गए हैं। जो नज़र आ रहे हैं टमाटर उसको हम चम्मच की मदद से इस तरह से कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला हमारे पास तैयार हो जाए। देखें सारे टमाटर अच्छे से घुल गए हैं और मसाला हमारे पास तैयार हो गया है। जो हमने गोभी बॉयल की थी उसको मैंने इस तरह से पानी निकाल दिया था, ये देखें, और वो हम इसके अंदर सारी शामिल कर देंगे। हाफ टन हमने इसको जब कुक किया था और बाकी का कुक हम इसी मसाले के अंदर मिक्स करके करेंगे ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और मसाला भी इसके अंदर जज्ब हो जाए। जो हमने इसका लहसुन का वाइट वाला पार्ट डाल दिया था, जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो इसके अंदर हम इस स्टेज पर और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन हम 4 से 5 मिनट के लिए दोबारा से दम दे के रख देंगे ताकि गोभी अच्छे से गल जाए और आलू भी गल जाए। ये देखें हमारे पास आलू और गोभी अच्छे से गल गई है और इसको हम भून लेंगे तेज़ आंच पर। अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया। इसको हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ और थोड़ा सा हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर देंगे और 4 से 5 हरी मिर्ची हम इसके ऊपर दरमियान से चीरा लगा के वो हम इसके अंदर डाल के गार्निश कर लेंगे। ये देखिए इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और हमारे पास मज़ेदार चटपटी करारी सी आलू गोभी और चिकन का सालन तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ बनाई है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।